हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। यातायात कार्यालय पर यातायात पुलिस अधीक्षक श्याम देव के द्वारा गुम हुए सामानों की सुपुर्दगी की गई। बैगों में कपड़ों के अतिरिक्त लगभग 2 लाख का जेवर और दूसरे बैग में लैपटॉप। गोरखपुर यातायात कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव के द्वारा गुम हुए बैगों सुपुर्दगी की गई। कस्या की रहने वाली महिला, जो कि किसी समारोह में शामिल होने के बाद वापस गोरखपुर आई, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अपने घर के लिए टेम्पो से चली गई। भूल बस उनका बैग टेम्पो में रह गया। उसकी सूचना यातायात पुलिस को दी। सूचना पाते ही यातायात पुलिस सक्रिय हुई। यातायात पुलिस ने ITMS के कैमरे की मदद से ढूंढना शुरू की और बैग मिला, जिसमें कपड़ों के साथ लगभग 2 लाख की ज्वेलरी मौजूद थी। एक अन्य व्यक्ति जो कचहरी से टेम्पो में बैठकर जा रहे थे, उनके साथ 2 बैग था। भूल बस एक बैग को अपने साथ लेकर गए और दूसरा बैग भूलवश टेम्पो में ही रह गया, जिसकी सूचना यातायात पुलिस को दी। सूचना पाने के बाद ITMS के कैमरे की मदद से उनका बैग मिला, जिसमें लैपटॉप भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए यह दोनों महिला एवं पुरुष ने यातायात पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आजीवन कृतार्थ होने का बात कही और यातायात पुलिस को सहर्ष धन्यवाद दिया। नाम उन लोगों का मत पूछिएगा, हम लोग नाम नहीं बताते हैं। पर जिस तरीके से अभी आपके यातायात कार्यालय पे लैपटॉप और 2 बैग आया था, जिसमें एक महिला का जेवर से संबंधित और कपड़े तमाम चीज़ें उसमें थी, जो अपने आप को कस्या से बताने वाली है, और दूसरे सज्जन यहाँ गोरखपुर से लैपटॉप और एक बैग जिसमें चार्जर समेत सारी चीज़ें थी, आपके द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालते। देखिए, ये जो अभी यहाँ लैपटॉप उनका छूटा था, वो भी ऑटो में बैठे थे और यहाँ अम्बेडकर चौराहे पर उतरे, उनका लैपटॉप उसमें छूट गया था। उसके बाद उन्होंने जो है कि खोजबीन की, ऑटो का पता नहीं चला, ऑटो चला गया था। उन्होंने यातायात पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस ने ITMS के कैमरों के माध्यम से तलाश शुरू किया गया, तो वो ऑटो का पता चला और उस ऑटो का पता लगा के उनका लैपटॉप बरामद करके आज उन्हें दिया गया। दूसरा प्रकरण ये है, जो यहाँ रेलवे स्टेशन से बैठी थी, कूड़ा घाट के लिए जा रही थी, यहाँ रहते हैं ये लोग किराए पर, और उसके बाद बैग इनका छूट गया था, जिसमें उसमें ज्वेलरी थी, कपड़े थे, मोबाइल थे और बहुत सारे सामान थे। तो उनको भी आज जो है कि यहाँ पर बरामद करके ITMS के कैमरों के माध्यम से आज बरामद किया गया और आज उन्हें सुपुर्द किया गया है। कितने का सामान रहा होगा? अब एक्चुअल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जेवर थे, मुझे लगता है 1-2 लाख के जेवर तो रहे ही होंगे। मोबाइल है, लैपटॉप भी है। ओके, थैंक यू जी। मैम, आपका नाम क्या है? जी, सुनीता राव। आप यहाँ पे ट्रैफिक कार्यालय में आई हुई हैं जी। ये किस लिए आई है? सर, मेरा सामान गुमा था ऑटो में। स्टेशन से ऑटो में बैठी थी, गुम गया था सामान। उसी सामान को वापस मिला है, तो सर ने मुझे इन लोगों ने इन्फॉर्म किया है, वही सामान लेने के लिए मैं आई हुई। क्या है? सुनीता राव। सुनीता राव जी, आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी सर, कस्या कुशीनगर। कस्या कुशीनगर जी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे? सर, मैं फंक्शन से, बहन के वहाँ से फंक्शन से लौट रही थी, तो वही रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 पे मैं बैठी थी ऑटो में। ऑटो में ही मेरा सामान छूटा था। ऑटो में सामान? जी। आपने यातायात पुलिस को सूचना कैसे दी? कूड़ा घाट में उतरी थी, तो कूड़ा घाट में ट्रैफिक पुलिस जो रहते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आप मैंने इस तरह का प्रोसेस कीजिए। मैं वहाँ गई यातायात पुलिस से, तो 9-7 सर से मैंने डायरेक्ट मेरी बात हुई। अचानक से वो मिले, तो उन्होंने मैंने पूरा मुझे ले जाकर कैमरा मैंने देखा, चेक किया। उसके बाद से उन्होंने सामान खोजा, फिर मुझे इन्फॉर्म किया। तो आपके सामान में मैम कौन कौन सा सामान था? सर, ज्वेलरी है, मोबाइल था, पैसे थे, कपड़े। आपकी ज्वेलरी कितने की होगी? लगभग 2 लाख है सर। लगभग 2 लाख? जी। तो आपको ज्वेलरी मिली यातायात कार्यालय से? जी को लेने आप आई? जी जी जी, सारा ज्वेलरी है सर, मेरा सामान तो सबका सर। यातायात पुलिस के विषय में क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए जिंदगी भर आभार रहूँगी। इस समय आपको सामान, आपको कोर्ट से पूरी सामान मिल गए,
तो मैंने प्रकट नहीं कर सकती हूँ कि मैं अंदर से कितना मैंने खुश हूँ। ये सामान आप समझ सकते हैं कि जिंदगी भर की कमाई होती है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये बिल्कुल सही आप जी। कह रही हैं। क्योंकि अंदर से कितनी खुशी होगी। आप आप यातायात पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। बिल्कुल और सर, बिल्कुल उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी जी धन्यवाद मैम। जी, धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? हिमांशु पटेल, जी हिमांशु पटेल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं देतियाता काली मंदिर के पास। फिर आप यातायात कार्यालय पे आज आए हुए हैं, आपका क्या बात हुआ था, क्यों आप यहाँ पे आए? हम अपने गांव गए हुए थे, बघाड़ में चौरी चौरा के पास है। फिर वहाँ से हम वापस लौटे थे, चौरी चौरा से ऑटो पकड़े गोरखपुर के लिए, कचहरी के लिए। कचहरी पे उतरे तो फिर मेरा बैग छूट गया ऑटो में। 2 बैग था, एक बैग गलती से मैं ऑटो में ही छोड़ दिया, जिसमें टैबलेट था, पावर बैंक थी। यानी कि कचहरी पे ही आप ऑटो में बैठे, वहीं आप? नहीं, चौरी चौरा बैठे और यहाँ कचहरी के पास उतरे। जी उस बैग में क्या था? टैबलेट था, पावर बैंक था। तो आप कैसे सूचना दिया आपने, कैसे आपको फिर- यातायात पुलिस की? फिर हम घर पे पहुँचे, मैं दाऊदपुर काली मंदिर के पास पहुँचा घर पे। तुरंत हमको याद आया कि मेरा बैग छूट गया है। उसके बाद मैं तुरंत स्कूटी उठाया और आया तो यहाँ पे अनाउंस करवाया 4:45 बजे करीब में। उसके बाद बोले कि जब मिल जाएगा फिर आपको कॉल आएगा। फिर आज हम फिर सुबह यहाँ पे पहुँचे कि वहाँ पे पता किए, तब तक यहीं सामान रखा हुआ है। तो आपको आपका जो सामान था सारे सामान मिल गए? हाँ सब, पूरे बैग भी मिल पूरे गए बैग, हैं? हाँ सर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने आसानी से। पहले तो एक बार लगा कि छोड़ देते हैं, नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ सोचे कि कोशिश कर लेते हैं। तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है? खुशी बहुत अच्छा महसूस हो रहा पुलिस के कार्यविधियों से क्या आप संतुष्ट है सर। हैं? बहुत यातायात कार्यालय के द्वारा ये सब बहुत जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हम्म। इस संबंध में आप यातायात पुलिसकर्मियों के लिए कुछ कहना चाहिएगा? सर बहुत अच्छा, मतलब उनके क्या बताएं, मुंह से सब नहीं निकल रहे हैं। खास तौर पे सर के लिए कितना मतलब कोशिश किए कि उसमें सिम भी नहीं था कि कैसे पहुंचाया जाए हमारे तक।